आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें और कर लूं। महिला समाज का निर्मल पात्र है। होशे 2:14 में कहता है, उससे शांति की बातें कहूंगा। यह गुमेर नाम की महिला का मामला है। हमारा विषय यहाँ यही है कि क्या बांझपन तलाक की ओर ले जा सकता है, वो भी एक मसीही को। यह तो अपनी पत्नी के प्रति और परमेश्वर के प्रति विश्वासघात हो जाता है, और परमेश्वर तो तलाक से नफरत करता है, मलाकी 2:16 में। और देखिए, जब जवान युवक युवतियों के माध्यम में परमेश्वर साक्षी बनकर खड़ा होता है तो आपकी विजय वहां पहले ही से है। मानवीय बुद्धि इस विजय को अल्प विश्वास के कारण देख नहीं पाती। अल्प विश्वास परमेश्वर की विजय को पराजय में बदल देता है। अल्प विश्वास उत्तम वस्तु को भी खोटा बना देता है। नीति वचन 18:22 में, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। यह उत्तम पदार्थ आपको परमेश्वर ने दी है, तो कैसे परमेश्वर की दी हुई उत्तम वस्तु खोटी हो सकती है। पत्नी में नम्रता, मन की दीनता है। पुरुष को चाहिए कि वे अपनी संवेदना दिखाएं, उसे प्रसन्न रखना सीखें, आनंद से अपना जीवन जिए, धीरज रखे और अपना जो मांग है, जो मन की इच्छा है, वो परमेश्वर से मांगे। जो उसने पहले ही मालूम है, वह पहले ही आपके लिए परमेश्वर ने रख भी रखा है। मानवीय बुद्धि कहाँ तक खर्च होती है? दूसरी शादी कर लेना, या बड़े बड़े डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाएंगे, या कोई और आधुनिक यंत्र इस्तेमाल करेंगे। इतना सब कुछ होते हुए तब भी दुनिया में करोड़ों निसंतान दंपत्ति घूम रहे हैं। इस सूची में दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी शामिल हैं। यह हम एक राजा के पुत्र राजा की बात करते हैं, जिसके पास अनेकों रानियां, रखेल, तमाम भोग विलास की वस्तुएं, धन, बुद्धि, सब कुछ था। वो संसार का सब कुछ सुख भोगने के बाद एक बात कहता है कि इस दुनिया में सूरज के नीचे सब कुछ व्यर्थ है। ये बात जिसके पल्ले पड़ जाती है वह जीत जाता है, जिसके पल्ले नहीं पड़ती वह हार जाता है। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा भाग यही है। शुभोपदेशक 9:9 में, जो पत्नी आपके लिए परमेश्वर ने चिन्हित की है, वही आपकी मित्र है, वह खरी है। और जब वर का हृदय वधू के लिए धड़केगा, वह अपनी वधू की प्रशंसा करेगा और कहेगा, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। श्रेष्ठ गीत 2:14। आप अपनी पत्नी से आज ही बोलिए, आप सब नारियों में अति सुंदर हो, आप विश्व सुंदरी हो। लेकिन मनुष्य जितना हॉलीवुड बॉलीवुड की महिलाओं को देखता है, इतना अपनी पत्नी को वो नहीं देखता। बच्चा आपको आपकी पत्नी ही देगी, कोई दूसरी नहीं। परमेश्वर धीरजवंत है, आप भी धीरज रखें। बांझपन का सीधा परिणाम तलाक नहीं है। यदि आपका परिवार परमेश्वर से डरता है तो कोई रुकावट ही नहीं है कि आपके पास संतान ना हो। समय का इंतजार करें। वही बुद्धिमान राजा सुलेमान, वह उसका उपदेशक कहता है, सबोपदेशक 3:2 में, जन्म का भी समय और मरने का भी समय है। जब सब उसके समय के हाथ में है तो मनुष्य कौन है? मैंने अभी इसी वीडियो में बताया है कि आप पहले से ही विजयी हो, आप अदन से ही जीते हुए हो, फिर यीशु मसीह में आप महाविजेता हो। आपको परमेश्वर ने जोड़ा है। शैतान आपको अलग करना चाहता है। उसके हथियार क्या है वे आप जानते हो।
गलतियों 5:16 से 21 पढ़ लेना। और परमेश्वर वास्तव में बांझ नहीं रखना चाहता। मानवीय बुद्धि द्वारा बांझपन का नतीजा अलगाव है। इससे भी परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर ने नर नारी बनाया, मत्ती 19:4 में पढ़े। और फिर फूलो फलो आशीषित हो जाओ, तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, 1 पतरस 1:9 में। जब तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो तो निसंतान कैसे हो गए? फिर अलगाव की परिस्थिति तक कैसे पहुंच गए? पति पत्नी 2 तन होते हुए भी 1 तन है, मत्ती 19:9 में। इसलिए एक दूसरे से अलग ना हो। परमेश्वर आपको अवश्य ही आशीषित करेंगे।